यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पहली सरकार केवल 7 दिन तक चला सकने वाले नीतीश कुमार लगातार 1.5 दशक से बिहार की सत्ता संभाले हुए हैं और कभी बीमारू राज्यों में गिने जाने वाले सूबे में सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित भी हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले नीतीश भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और सही समय पर दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाना भी बखूबी जानते हैं। 3 साल शासन के बाद वह बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। भले ही इस बार चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा और उसे पिछली बार 2015 के विधानसभा चुनाव में मिली 71 सीटों के मुकाबले इस बार मात्र 43 सीटें मिली हैं, लेकिन सियासी वक्त की नजाकत को समझने वाले नीतीश कुमार इस बार भी मुख्यमंत्री बने रहने में कामयाब रहे। मंडल की राजनीति से नेता बनकर उभरे नीतीश कुमार को बिहार को अच्छा शासन मुहैया कराने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उनके विरोधी उन पर अवसरवादी होने का आरोप लगाते रहते हैं। भले ही इसे राजनीतिक अवसरवादिता कहा जाए या उनकी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक शतरंज की बिसात पर नीतीश की चालों ने वर्षों से सत्ता पर उनका दबदबा बनाए रखा है। कोई भी राजनीतिक चाल चलने से पहले अपने सभी विकल्पों पर अच्छी तरह सोच विचार करने के लिए जाने जाने वाले कुमार कभी लहरों के विरुद्ध जाने से संकोच नहीं करते। जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नीतीश ने राज्य विद्युत विभाग ने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और राजनीति में जुआ खेलने का फैसला किया। बिहार के किसी शिक्षित युवा के लिए सरकारी नौकरी ठुकराकर राजनीति में भाग्य आजमाने का फैसला करना बड़ी बात है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आंदोलन में अपने साथ राजनीति में कदम रखने वाले लालू प्रसाद और रामविलास पासवान के विपरीत कुमार को लंबे समय तक चुनाव में जीत नहीं मिली। उन्हें 1985 के विधानसभा चुनाव में लोकदल के उम्मीदवार के तौर पर हरनौत विधानसभा सीट से पहली बार सफलता मिली। हालांकि उस चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया। यह चुनाव इंदिरा की हत्या के कुछ महीने बाद हुआ था। पहली चुनावी जीत के 4 साल बाद वह बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। यह वही दौर था जब सारण से लोकसभा सदस्य रहे लालू प्रसाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त जनता दल के भीतर मुख्यमंत्री के लिए नीतीश ने लालू का समर्थन किया था। इसके बाद कुछ वर्षों में लालू प्रसाद बिहार की राजनीति में सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभरे। हालांकि बाद में चारा घोटाले में नाम आने और फिर पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वह विवादों में घिरते चले गए। नीतीश ने भी 1990 के दशक के मध्य में जनता दल और लालू से अपनी राह अलग कर ली थी। वह बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी का गठन कर चुके थे। उनकी समता पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और नीतीश ने एक बेहतरीन सांसद के रूप में अपनी पहचान बनाई। वह अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में बेहद ही काबिल मंत्री के तौर पर अपनी छाप छोड़ गए। बाद में लालू प्रसाद और शरद यादव के बीच विवाद हुआ। यादव ने अपनी अलग राह पकड़ ली। इसके बाद समता पार्टी का जनता दल के शरद यादव से धड़े में विलय हुआ, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड वजूद में आया। जदयू का भाजपा में गठबंधन जारी रहा। साल 2005 की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू गठबंधन वाला राजग कुछ सीटों के अंतर से बहुमत के आंकड़े से दूर रह गया, जिसके बाद राज्यपाल बूटा सिंह ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, जिसको लेकर विवाद भी हुआ। उस वक्त केंद्र में संप्रग की सरकार थी। इसके कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग की बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और यहीं से बिहार की राजनीति में तथाकथित लालू युग के पटाक्षेप की शुरुआत हुई। सत्ता में आने के बाद नीतीश ने नए सामाजिक समीकरण बनाते हुए पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ा और दलित में महादलित के कोटे की व्यवस्था की। इसके साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चियों के लिए मुफ्त साइकिल और यूनिफॉर्म जैसे कदम उठाए और 2010 के चुनाव में उनकी अगुवाई में भाजपा जदयू गठबंधन को एक तरफा जीत मिली। और इसके बाद भाजपा में अटल अडवाणी युग खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर आए तो नीतीश ने 2013 में भाजपा से वर्षों पुराना रिश्ता तोड़ लिया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और भाजपा ने बिहार से बड़ी जीत हासिल की। नीतीश ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। करीब 1 साल के भीतर ही मांझी का बागी रुख देख नीतीश ने फिर से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। 2015 के चुनाव में वह राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े और इस महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। नीतीश ने अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कुछ घंटों के भीतर ही भाजपा के समर्थन से एक बार फिर वह बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चुनौती के तौर पर देखने वाले लोगों ने नीतीश के इस कदम को जनादेश के साथ विश्वासघात करार दिया। हालांकि वह बार बार यही कहते रहे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ समझौता नहीं करूंगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही वह राजनीति में अपनी पैठ बना चुके थे। संसदीय राजनीति की शुरुआत उन्होंने लालू प्रसाद के साथ शुरू की, मगर वर्ष 2009 के चुनाव में वह भाजपा के साथ हो गए। इस बार फिर भाजपा का साथ उनको मिला है। इस बीच में 2014 में उनकी अपनी पार्टी जदयू अकेले चुनाव लड़ी, तब मात्र 2 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत सके थे। इसके पहले विधानसभा का चुनाव वह 2 बार भाजपा के साथ रहकर जीते और वह राज्य में सरकार भी बनाई। तीसरी बार उन्होंने विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी का साथ ले लिया, लेकिन लगभग 1.5 साल के बाद ही उनका मोह भंग हो गया। ऐसी जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।